हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है राज मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज स्टार्ट करते हैं प्रायिकता कक्षा 10 के लिए और प्रश्नावली 14A का प्रश्न संख्या 5। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा इतना आसान प्रश्न है ये, इसको देख के बच्चे डर जाते, घबरा जाते। बड़ा मजा आएगा आज आपको, बहुत आसान लगेगा आज प्रश्न। आप वीडियो पूरा अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए पूरा, फिर देखिए आप ये कहेंगे अरे इतना कठिन प्रश्न इतना आसान कैसे हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, एक पिगी बैंक है। एक पिगी बैंक है मतलब गुल्लक है। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है ना। एक पिगी बैंक जिसमें 50 पैसे के कितने सिक्के बेटा 100, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। प्रश्न को देखकर बच्चे 10th क्लास के डर जाते हैं। डरने का नहीं है। आइए देखिए, यदि पिगी बैंक को हिला लिया, खूब उल्टा कर दिया और कोई एक सिक्का निकाला गया, ठीक है ना, एक सिक्का निकाला गया उनमें से, तो कह रहा है कि इसके जो परिणाम है वो संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का होगा, या नंबर 2 कह रहा है 5 का नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रश्न में ये देख लेंगे कि टोटल सिक्के कितने हैं, वही लिख लेंगे। पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहां लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। प्यारे बच्चों, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए, ठीक है बेटा। 1 रुपए के 50 सिक्के हो गए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है बेटा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, देखो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो यहां 50 लिख लेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है देख लेते हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो यहां 20 लिख लेंगे, ठीक है बेटा। आगे अभी और है, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो रुपए 5 के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 10 है। आज पानी पानी हो जाएगा सवाल, पूरा देखिए वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कुल सिक्के हो जाएंगे, कुल सिक्के जोड़ लेंगे ने, कुल सिक्के हो जाएंगे, प्लस कर लेंगे बेटा, 150 और 30 180। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे बेटा, 180 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे नंबर 1 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा हमसे, नंबर 1 में पूछ रहा है 50 पैसे का सिक्का होगा, उसको हिला के पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का निकाला जा रहा है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा, ठीक है ना। तो यहां पर 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता निकालनी है। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता निकालनी, ठीक है बेटा। तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, ये देखो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने बेटा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 100। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 100। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई भाई, ये देखो, ये इस प्रकार इतने प्रकार के सिक्के हैं, 1 2 3 4 प्रकार के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। इनमें ये कह रहा है कि एक पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके एक सिक्का निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सिक्का जो गिरता है
वो 50 पैसे का होगा, ठीक है ना। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं बेटा, 50 पैसे के कुल सिक्के हैं 100, ठीक है ना। तो ये हो गए अनुकूल परिणाम। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। देखो अब अनुकूल परिणाम कितने हो जाए बेटा, देखो अनुकूल परिणाम 50 पैसे के सिक्के देखना है, इनमें से सब नहीं लेना है, सिर्फ 50 पैसे के जो सिक्के हैं उन्हें लेना है। 50 पैसे के सिक्के हो गए 100, ठीक बेटा। अब टोटल सिक्के पूछ रहा है कितने, देखो वो कुल परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम का मतलब है ये टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के बेटा 180, तो 180 से भाग कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 50 पैसे के सिक्के हो गए, ठीक है ना। कुल परिणाम में सभी सिक्के हो गए, ठीक है। इसे भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे 9। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे 9। अब सेकेंड आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गिरा हुआ सिक्का 5 का नहीं होगा। 5 का सिक्का नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता निकालना। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 के सिक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, 5 के सिक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे। पहले 5 के सिक्के होने की प्रायिकता, बेटा देखो 5 का सिक्का होने की प्रायिकता निकालने का मतलब है, हम 5 का सिक्का होने की प्रायिकता क्यों निकाल रहे हैं, हमसे नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। 5 का सिक्का होने की प्रायिकता निकालने का इसका रूल ये होता है कि 5 के सिक्के होने की प्रायिकता निकालने को उसमें से उसको एक में से घटा देंगे, तब 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता निकल आएगी। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखो अनुकूल परिणाम हो जाएगा बेटा, अनुकूल परिणाम 5 के सिक्के कितने, देखो 5 के सिक्के हैं, 5 के सिक्कों की संख्या बेटा 10, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी बेटा 10, तो अनुकूल परिणाम हो गए 10, ठीक है। अच्छा कुल सिक्के कितने हो गए 180 बटे 180 आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे 18। ये आ गया 5 का सिक्का होने की प्रायिकता। आगे बेटा ये हमें ये नहीं बताना है, हमको बताना है क्या, 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ये सूत्र होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो 5 का सिक्का होने की प्रायिकता निकाल ली हमने। अब किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, ठीक है। उसे फार्मूला होता है, देखो इसे मान लेंगे 5 का सिक्का होने की प्रायिकता पीई मान लेंगे, हमसे पीई डैश पूछ रहा है, पीई डैश हमसे पूछ रहा है, मतलब 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लिखेंगे पीई प्लस पीई डैश बराबर फार्मूला होता है 1। देखो जहां पीई का मतलब है 5 का सिक्का होने की प्रायिकता, पीई डैश का मतलब है 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझ लो, ये सूत्र है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसका मतलब 5 का सिक्का होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग बराबर होता है 1, तो 5 का सिक्का होने की प्रायिकता 1 बटे 18 आया बेटा, प्लस 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालना है, यानी पीई डैश निकालना है बराबर 1, तो पीई डैश ऐसे रहेगा बराबर में 1, और 1 बटे 18 इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा 1 बटे 18। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 18, 18 से 1 की गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, ठीक है, माइनस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 18 में से 1 घट जाएगा बेटा, तो कितना रह जाएगा 17 और बटे में 18,
यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।